जी दोस्तों, बात करते हैं पास्टर एलिएज़र उर्फ विकी की, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद प्रेस्बिटेरियन चर्च से था। और दोस्तों, कल हमने इनकी खबरें सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर देखी, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया। ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती रही, मगर हमेशा की तरह हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल चुप था। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अब सिर्फ पीटीवी की तरह काम करता है। जैसे पीटीवी जो है वो अदारे और गवर्नमेंट जो है वो उसे कंट्रोल करते हैं, इसी तरह अब हमारा रेगुलर मीडिया जो है उसको भी कंट्रोल किया जाता है और वो वही खबरें पेश करते हैं जो उनको कहा जाता है। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा कि पास्टर एलिएज़र उर्फ विकी के चर्च के ऊपर फैसलाबाद प्रेस्बिटेरियन चर्च के बाहर जो था वो लब्बैक या रसूल अल्लाह लिख दिया गया था और हज़रत मोहम्मद जो है वो आखिरी नबी हैं ये लिख दिया गया था। और फिर साथ में विकी मलाउन लिख के कोई चला गया। और फिर जैसे ही पास्टर विकी को ये मालूम हुआ तो उन्होंने फौरन 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया और फिर वो जो नाम थे वो पुलिस से मिटवाए, ताकि ऐसा ना हो कि पास्टर एलिएज़र के ऊपर जो है वो गुस्ताखे मजहब या गुस्ताखे रसूल का इल्जाम लग जाए। और दोस्तों, पाकिस्तान की पुलिस जो है वो ये सब कुछ मिटाकर वापस चली गई। और फिर क्या हुआ कि किसी मुसल्ला शख्स ने पास्टर विकी को कहा कि आप लब्बैक या रसूल अल्लाह पढ़ो या कोई कलमा पढ़ो, मगर पास्टर विकी ने ये कहा कि मैं कलमा सिर्फ अपने मसीह का ही पढ़ूंगा। और इसके ऊपर गुस्से में आकर उस शख्स ने पास्टर विकी को गोली मार दी। कलमा पढ़, मैं क्या, मैं अपने मसीह का ही पढ़ांगा, मैं अपने मसीह का ही कलमा पढ़ांगा। उन्हें मैंने मौका ही नहीं आन दिता, उन्हें मैंने कलमा ही नहीं पढ़न दिता अपने मसीह का। हाय, मैं आख्या लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरे फायर मारता, सीधा ही फायर मारता ही मेरे। और फिर सारी फुटेजेस हमने देखी कि पास्टर विकी जब हस्पताल जा रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि वो शख्स मुझे कह रहा था कि हमारा कलमा पढ़ो, मगर मैंने कहा कि मैं कलमा सिर्फ और सिर्फ अपने मसीह का पढ़ूंगा। पास्टर विकी एक बहादुर इंसान है। और उसके बाद क्या हुआ कि पास्टर विकी के ऊपर दबाव डाला गया। सारा कुछ जो स्ट्रेस का दी स्ट्रेस पास अच्छा पर पुलिस का आगे मैं पुलिस ने कहा मैं तुझे सोच लिया कि मैं की कर कोई का निडरना नहीं चाहिए मेरे साथ रहना है, कोई मसला नहीं, मैं और किसी को याद नहीं मैंने अपना बस जो मेरे कि बड़ा तब मुझे ताकि तेरे के पीछे कोई चला मैं बहुत चले ना फिर वो पिस्टल गिरा दिया गया तो ये पिस्टल भी तो रेस ये पिस्टल देखो पहले ना प्यास पहले सच्ची तो बोल रहे हैं तो बात ना बोल ये पिस्टल ये गोलियां मेरी ऐसी या होना भी नहीं ये कितना लेकिन सब में पता है वैसे पता पहले उस तो बाद पिस्टल कितने गया केड़ी नैच जगह दिखा सकता है किसी प्यास केड़ी सी जगह में दिखाई थी वो गलत दिखाई थी शाप पैसे बचे ना किसी मेरे को आए हां वो 2 बजे किसी आए अपने विश्वास से बयान दे रहे हैं ना मैं इस बात की वजह लगी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तेरा भी तो मेहरबानी सानू अपनी बड़ी बड़ी मुश्किल जो बचाया अपने आप ने बचाया। कोई ऐसी गल नहीं है ये मुकदमा तेरा दर्ज है स्ट्रेस दसिया स्ट्रेस तेरा चेक कर लेने अगर होया तो दोनों कर अफसर दे सीनियर दे मामले दे नाल तेरे नाल फिर पूरा था और फिर इस चीज के लिए पास्टर अल्ताफ खान मसीह को इस्तेमाल किया गया, जो कि पास्टर विकी के हेड थे। और हो सकता है कि ये
पास्टर अल्ताफ खान मसीह के ऊपर दबाव डाला गया हो एजेंसीज की तरफ से या पुलिस की तरफ से या किसी और अदारे की तरफ से, मगर इस चीज का सारा प्रोपेगेंडा किया गया। और फिर ये जो पास्टर अल्ताफ खान मसीह जो हैं, जो कि प्रेस्बिटेरियन चर्च के हेड हैं, उन्होंने पास्टर विकी को कहा कि तुम अपने बयानात को बदल दो और मैं तुम्हारी जान इससे छुड़वा दूंगा। ये जो ज़मायश है ये खुदावंद के फजल से ठीक हो जाएगी, चली जाएगी। पहले जो मेरे पीछे थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मुझे वादा किया था तू तंजीम की खातिर कुर्बानी दे, तू कह कि तूने फायर खुद मारा है तो हम तुझे बचा लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब कोई बात नहीं, अगर मुझे ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਫਾਇਰ? नहीं मारा। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? हाँ जी, ये बाइबल पास्टर विकी जो थे वो पास्टर अल्ताफ खान मसीह की बेहद इज्जत करते थे, क्योंकि वो उनके सीनियर थे, उनके उस्ताद थे। और जैसे ही पास्टर विकी के ऊपर दबाव डाला गया, और पास्टर हो सकता है कि पास्टर अल्ताफ खान मसीह के ऊपर भी दबाव डाला गया हो, क्योंकि जब पास्टर विकी ने ये देखा कि उनके उस्ताद और उनके हेड ये कह रहे हैं कि ऐसा बयान दे दो, और पास्टर अल्ताफ खान मसीह ने कहा कि अगर तुम ऐसा बयान दोगे, अपना बयान जो है वो बदल दोगे कि मैंने गोली खुद मारी है, तो फिर इससे हमारी तंजीम और हमारे चर्च पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, फिर पास्टर विकी ने पुलिस के दबाव में आकर और अपने उस्ताद पास्टर अल्ताफ खान मसीह के दबाव के अंदर आकर या उनके बहकावे के अंदर आकर उन्होंने ये बयान दे दिया कि शायद मेरा चर्च या मेरी कलीसिया या मेरी तंजीम इससे बच जाए। मगर फिर क्या हुआ, फिर इसके अंदर एक ऐसा ट्विस्ट आया कि वही केस जो था वो पास्टर विकी के खिलाफ चलाया गया, और फिर इसी के ऊपर एक केस बनाया गया और पास्टर विकी को झूठ बोलने के इल्ज़ाम के अंदर थाने के अंदर ले जाया गया तफ्तीश के नाम के ऊपर, और फिर इनके ऊपर टॉर्चर किया गया। तो आपने देखा कि किस तरह से पास्टर विकी कह रहे हैं कि उन्हें बहकावे में लाया गया, बातों में लाया गया और उनसे बयान दिलवाया गया, और फिर उनके साथ जो टॉर्चर जेल के अंदर हुआ वो आप सब ने सुना कि जब उन्हें भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तो उन्हें पानी तक नहीं था दिया जाता, रोटी तक नहीं थी दी जाती, मगर जब वो खाना या पानी मांगते तो उन्हें ये कहा जाता। कितने घंटे आपको पानी नहीं दिया जाता था? मुझे 24 घंटे पानी, और जिस दिन मैंने जज के साथ पेश होना था ना, उस दिन उन्होंने गाली दे के कहा चूड़े तूने बैलप करवाया ना। मैंने कहा मुझे रोटी थोड़ी दे दो, उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर वालों को बैलप का पता था, रोटी का नहीं पता था। मेरे 5 रोटी खाते रहे, मेरी शुगर लो थी, मुझे रोटी नहीं, मुझे पानी। और दोस्तों, याद रहे कि पास्टर विकी जो है वो शुगर के मर्ज के अंदर मुब्तला है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सांस नहीं ले सकती। कितने पुलिस वाले आपके घर के अंदर सब बैठे होते हैं? तीन लोग हर टाइम, रात को भी दिन को भी, ऐसे जैसे मैं पाकिस्तान का दहशत गर्द हूँ। जिस दिन मैंने जज के साथ पेश होना था ना, उस दिन उन्होंने गाली दे के कहा चूड़े तूने बैलप करवाया ना। मैंने कहा मुझे रोटी थोड़ी दे दो, उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर वालों को बैलप का पता था, रोटी का नहीं पता था। मेरे 5 रोटी खाते रहे, मेरी शुगर लो थी, मुझे रोटी नहीं, मुझे पानी। जज साहब ने जब आप अदालत में, इसके बावजूद पास्टर विकी को ना तो खाना दिया गया, ना पानी दिया गया, और 2 दफा उनके ऊपर लो शुगर के अटैक्स भी हुए, जिसकी वजह से उनकी और ज्यादा हालत जो थी वो बिगड़ चुकी थी। और जैसे ही पास्टर विकी अब पुलिस स्टेशन से बाहर आए हैं और पास्टर गजाला शफीक जो है वो उनके घर गई और ये बयान फेसबुक के ऊपर लाइव सुनाया गया, तो पास्टर विकी ने यह बताया कि पास्टर अल्ताफ खान मसीह जो है वो भी उनका साथ छोड़ चुके हैं, और उनकी तंजीम भी या उनका चर्च भी जो है वो उनके साथ नहीं खड़ा। मगर वो पास्टर गजाला शफीक को देख के बहुत खुश हुए और मुस्कुराए, और उन्होंने ये बयान दिया, आप उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। ये जो ज़मायश है ये खुदावंद के फजल से ठीक हो जाएगी, चली जाएगी। बाजी गजाला आ चुकी है, मेरे उस्ताद मोहतरम पादरी शफीक कमल साहब की अहलिया। मैं 10 साल से उनके सरमन सुन रहा हूँ, बाजी की डिबेट सुनता हूँ, उनकी वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी है। बाजी आ चुकी है, मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है। अब चाहे मैं मर भी जाऊँ, मुझे कोई गिला नहीं है,
क्योंकि मेरे तानू। पीछे कोई है, पहले जो मेरे पीछे थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। दोस्तों, मैं अपनी बहन गजाला शफीक को सलूट करता हूं कि उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और पास्टर विकी का ये जो बयान है ये दिलवाया। और दोस्तों, ये बहादुरी हमारे बड़े बड़े पादरियों ने नहीं की, जैसे पास्टर डॉलर फजल हैं, और उसके बाद अगर आप देखें हमारे सेनेटर कामरान माइकल हैं और पास्टर जमील नासर हैं। बड़े बड़े नाम जो कि हजारों लाखों का मजमा इकट्ठा कर लेते हैं और गोरों को बुलाते हैं और बड़ी बहादुरी से झंडों को लहराते हैं और सियासतदानों को भी इन क्रूसेड्स के अंदर बिठाते हैं और मजहब के नाम पे एक सियासी मैदान सजा लेते हैं। और दोस्तों, इन तमाम तर लीडरों और पास्टरों से ये बहादुरी ना हो सकी, मगर एक औरत होते हुए पास्टर गजाला शफीक ने दोस्तों बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और सच क्या है और झूठ क्या है वो तमाम तर लोगों के सामने लाकर रख दिया। और दोस्तों, अब ये सब कुछ सामने है, मगर फिर भी हमारी अदालतें और हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे, इंटेलिजेंस अदारे, हमारे वजीर आज़म, सियासतदान बिल्कुल खामोश हैं। दोस्तों, ये पास्टर एलिएज़र हैं जिनकी हालत चंद दिनों पहले कैसी थी और अब इनकी हालत कैसे हो चुकी है। और दोस्तों, इसके ऊपर जुल्म की बात ये कि जब ये थाने से निकले तो इनकी हालत गैर थी, बल्कि मरने के करीब थी, मगर इनकी एक रिलेटिव ने इनकी जान बचाई। और फिर पास्टर एलिएज़र का फ़ोन भी जब्त कर लिया गया और फिर 2 या 3 पुलिस वाले हमेशा उनके घर में रहते, जहाँ पे उनकी माएँ, बहनें या बेटियाँ रहती थीं, उनके साथ ही ये पुलिस वाले रहते थे। पास्टर एलिएज़र की माएँ, बहनें या बेटियाँ जो थीं वो इन पुलिस वालों के साथ उस छोटे से घर के अंदर रहती थीं। ये पर्दे का निज़ाम, ये शर्मो हया, ये गैर मर्दों के सामने उन्हें बिठाया गया और पास्टर एलिएज़र के ऊपर नज़र रखी गई। और जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों हैं, तो कहते थे कि हम इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए आए हैं। हालांकि अदालत ने ये नोटिस जारी किया था कि पास्टर एलिएज़र को बिल्कुल आज़ाद किया जाए और पास्टर एलिएज़र ने यह भी कहा था कि उन्हें किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी, मगर फिर भी उन्हें कंट्रोल करने के लिए कि कोई भी शख्स इनके पास रसाई हासिल ना करे और सच आवाम को ना दिखाए। और दोस्तों, हमारी बहन गजाला शफीक और उनके साथ जो वकील आए हुए थे जिनका नाम लुका विक्टर है, दोस्तों इन दोनों बहादुर लोगों ने पूरा का पूरा सच हमारे सामने लाकर रख दिया। और फिर पास्टर विकी जो थे वो भी बड़े मजबूत नज़र आए। हालांकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी, मगर फिर भी उनके दिल के अंदर से हमें खुशी और इत्मीनान नज़र आ रहा था। और फिर दोस्तों, इसके बाद पास्टर गजाला को और उनके वकील को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, बल्कि उन्हें थाने के अंदर ले जाया गया और फिर इनके ऊपर जुल्म किया गया, इन्हें मारा पीटा गया, जैसा कि आप फुटेज के अंदर देख सकते हैं। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का आज़ाद मुल्क है जो कि अपने ही शहरियों के ऊपर अपना हक मांगने की वजह से उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। अब मेरा कहना है तमाम तर सियासतदानों से, तमाम तर मजहबी लीडरों से जो कि पूरी दुनिया के अंदर कहते हैं कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है, मगर इन सियासतदानों को पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं नज़र आ रहा। हमारे 21 से ज़्यादा चर्चेस जला दिए गए, 100 से ज़्यादा हमारे घरों को जला दिया गया फैसलाबाद जड़ावाला के अंदर, और अब पास्टर एलिएज़र के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत की गई ये सारी दुनिया ने देखा है, मगर हमारा मुल्क बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। और हमारे तमाम तर इदारे, हमारी अदालतें और हमारे हुक्मरान बिल्कुल मुंह के ऊपर पट्टी बांध के खामोश हैं और आंखों के ऊपर भी इनकी पट्टी बंधी हुई है। दोस्तों, आइए तमाम तर मिल के अपने इस भाई के लिए आवाज़ उठाएं ताकि हमारे इस भाई को इंसाफ मिल सके। अगर आपको मेरा ये नेक, अच्छा और भला काम पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।